आज हम लोग ग्राम खेड़ा जा रहे हैं। गौमूत्र और गाय का गोबर इसको बेचेंगे। ठीक है, आज हम बेच के दिखाते हैं ये बिकता है कि नहीं, ये सब आपको पूरा पता चलेगा आज। ठीक है, चलते हैं। तो हम चलते हैं ग्राम, कौन सा गांव है अभी? ये गिधा नहीं, वो जो जा रहे हैं वो खेड़ा। तो हम जा रहे हैं ग्राम खेड़ा, और वहाँ पे हम लोग गौमूत्र और गोबर बेचने की कोशिश करेंगे। क्या बिक पाता है? ठीक है, तो हम ऐसे वैसे जगह का नहीं, सीधा हम जो सड़क के पास पड़ा रहेगा वैसा गोबर उठाएंगे और देखेंगे कि वो बिक पाता है या नहीं। ज़मीनी स्तर पर ये भूपेश सरकार की जो योजना है वो कितनी कारगर है, कितनी सफल है, इसका आज हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, हमें 2 गाय मिली है जो सड़क के किनारे बंधे हैं, पर यहाँ पे गोबर तो नज़र नहीं आया, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं। गाय का गोबर जिसको हम लोग उठाने वाले हैं। सैनी जी कृपया इसको उठाइए और फिर टेस्टिंग करते हैं ज़मीनी स्तर पर। कमान तो ये गोबर हमको मिल चुका है और पूरा ताज़ा गोबर यहाँ पे गाय ने किया है, लेकिन हम लोग अभी जो पुराना गोबर है उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, तो हमने गोबर कलेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। लगभग हम लोग 2 से 3 किलो गोबर यहाँ पे उठाएंगे, है ना, लगभग, ताकि हमें 2 से 5 रुपये तक मिल जाए, 6 रुपये तक मिल जाए। ठीक है, इसको भी नहीं, ज़्यादा नहीं रखते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, रख लेते हैं। तो ये गोबर है, प्योर गोबर जो बहुत ही अभी ताज़ा है, उसको हमने रख लिया है। तो ये फाइनली हमारा गोबर कलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम गौमूत्र की तलाश में चलते हैं। गौमूत्र अगर हमें मिल जाता है तो ठीक है। तो ये फाइनली बड़ा मुश्किल से ये गौमूत्र का, ठीक है, इकट्ठा हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। चलो ठीक है, सैनी चलते हैं। ग्राम लिम्हा में जाना है ना, तो रख मत। ठीक है, गोबर और गौमूत्र हमें मिल चुका है। अब हम इसको बेचने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं। यहाँ पे हमने गोबर रखा है नीचे, ठीक है, और गौमूत्र मैंने हाथ, है ना। अब आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं अब गौमूत्र बेचने के लिए। अब हमें गौठान की तलाश है जहाँ पे हम लोग दिखाएंगे भाई कि क्या हम बेच सकते हैं गोबर या नहीं। ग्राम खेड़ा में ये जो गौठान है इन लोग के गांव का है। क्या हर गांव में गौठान होता है सैनी? हाँ, हर गांव में होता है। हर गांव में गौठान होता है, पर अभी ये योजना जो है 2020 से चालू हुई थी ना, 20 जुलाई। हाँ, 20 जुलाई 2020 को। 20 जुलाई 2020 से चालू हुई थी। अभी तक ये योजना जो है सफल नहीं हो पाई है, तो उसी का परीक्षण करने हम लोग निकले हैं। ठीक है, कि भाई दूसरे गांव के जो गौठान है उसमें क्या दूसरे गांव का आदमी कोई गोबर बेच सकता है या नहीं। तो देखते हैं भाई क्या होता है। तो हम लोग दोनों जा रहे हैं भाई गोबर बेचने, गौठान की ओर हम लोग गोबर और गौमूत्र बेचने के लिए जा रहे हैं। और कहना चाहूँगा कि गौठान थोड़े ही दूर में हमको मिलने वाला है। 1 किलोमीटर की दूरी पर, लगभग 1 किलोमीटर यहाँ से दूर है। ठीक है, तो पहुँच के वहाँ पे बात करते हैं। फिर देख रहे हो गड्ढे का हाल देखो, सड़क का हाल देखो ना। देखो गोबर तो भाई जगह जगह मिल रहा है हमको। गोबर की कमी नहीं है ना छत्तीसगढ़ में? नहीं है। लगभग आपके गांव में कितने क्विंटल गोबर हो जाते होंगे सैनी? लगभग मेरे गांव में, चलो आपके घर में बता दो। हाँ, मेरे घर में लगभग वही केजी में अगर बताऊं तो लगभग 10 से 12 केजी। 10 से 12 केजी, 2 से 3 गायें हैं। हाँ, मेरे यहाँ 3 गायें हैं। 3 गायों में 10 से 12 केजी पर आपको घर मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे गांव में कई लोग के पास 10 गाय, कई 15 गाय रहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो पर घर आपको 40 से 50 किलो होगा। ऐसे आपको सड़क में लगभग अगर इसको सुबह हम लोग ढूंढना चालू करते हैं, मान लो 5 घंटा हम ढूंढते हैं गोबर, बताइए सैनिक कितना क्विंटल हम लोग ढूंढ सकते हैं? लगभग अगर बेचने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर हम लोग खेत तरफ अगर जाते हैं ढूंढने के लिए गोबर और ओनली गोबर, पूरा हम लोग को 5 से 6 घंटे में लगभग
वही 1 से 1.5 कुंटल 2 कुंटल मिल जाएगा। 5 से 6 घंटे में हम लोग लगभग 2 कुंटल गोबर यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, सड़क में ही मात्र, घर से नहीं, सड़क से सिर्फ। सड़क के और अगर हम बेचना चाहें 2 कुंटल को 2 रुपये के हिसाब से तो कितने रुपए का होगा? 2 कुंटल मतलब 200 केजी, और 200 केजी मतलब 2 रुपये के हिसाब से 400 रुपये। 400 रुपये पर डे आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये योजना सही ढंग से काम करती है तब। हाँ, अब देखते हैं। गोधन न्याय योजना के माध्यम से आप यह क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं हाँ। अपना आय। लेकिन भाई ये योजना जो है हमेशा सही जगह पे और सही तरीके से लागू हो नहीं पाती है, तो ये बड़ा दिक्कत हो जाता है। और यह कितना कारगर है इसे हम आज आप लोगों को दिखा रहे हैं। हाँ, ये कितना कारगर है योजना, इसको हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसलिए हमने देखिए गाय का जो गोबर है वो आपको खेतों में भी डायरेक्ट जाके दे रही है। मतलब कोई इसको घर में आप गोबर को रखो फिर डालो, ऐसा नहीं है, सीधा गोबर गाय जो है खेत में दे रही है। और मेरे ख्याल से यही गौठान है क्या? यही गौठान। ये देखिए हम लोग पहुंच रहे हैं गौठान। ग्राम ठीक है, खेड़ा का गौठान। आदर्श ग्राम गौठान खेड़ा हार्दिक अभिनंदन करता है। तो ये आदर्श ग्राम गौठान यहाँ पे बना है। आदर्श ग्राम गौठान खेड़ा का ये देखिए ये प्रवेश आदर्श द्वार। ग्राम गौठान खेड़ा आपका अभिनंदन स्वागत करता है। ठीक है, वैसे तो ये गौठान बढ़िया से बना है। ठीक है, ऐसे रोड हैं और मछली पालन के लिए, ऊपर से कुक्कुट पालन के लिए साथ बना है ये मुर्गी पालन। ठीक है, आगे चलते हैं अब क्या होता है, ज़मीनी स्तर पर देखने में ही पता चलता है। ये सामुदायिक बकरी शेड निर्माण यहाँ पे हुआ है। ठीक है, बकरी शेड बना है, आपका गोबर रखने के लिए बना है, गड़बो है छत्तीसगढ़। और ये हम गेट में आ चुके हैं। तो ग्राम खेड़ा के गौठान में मुर्गी पालन के लिए व्यवस्था है, बकरी शेड का निर्माण यहाँ पे हुआ है, और साथ में गोबर का भी यहाँ पे बेचने के लिए व्यवस्था है उत्तम। ठीक है, तो चलते हैं ज़मीनी स्तर पर क्या हाल चाल है। ठीक है, सैनी भाई गोबर रखेंगे और फिर हम देखते हैं भाई कि ये हो पाता है कि नहीं। तो हेलो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं ग्राम खेड़ा का गौठान, और लगभग 2 से 3 किलो हमारे पास गोबर है। और सैनी साहू जी हमारे साथ हैं, जो ग्राम कौन से गांव के हैं? ग्राम गीधा के निवासी हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं क्या क्या कर रही हैं महिलाएं, और देखते हैं गौठान का काम करते हैं, इस बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्ते मैडम। तो गोबर यहीं बिकता है? हाँ। तो किस हिसाब से बिकता है, कैसे बिकता है, बताएंगे कुछ? 10 रुपया किलो मतलब थे। 10 रुपये किलो उसको बेचते हैं? गीला ला दू। अच्छा, और मतलब खरीदारी गवर्नमेंट करा थे तो 10 रुपया हम देते अच्छा, थे, मतलब किसान ला। किसान है 10 रुपये में लेगा थे। एला कौन लेगा थे अभी? एला लेगा नहीं, एला हम निकाला थे चाले बार। अच्छा, मतलब वर्मी खाद बनना है। वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। हाँ, वर्मी कंपोस्ट। तो जैसे हम लोग लाए हैं दीदी, ये जो गोबर है 2 से 3 किलो गोबर है। ये गीला गोबर है। हाँ, अब इसको हम लोग बेचना चाहते हैं, तो मतलब हाँ, किस हिसाब से मतलब बेचेंगे? तो 2 रुपया किलो। आप ही लोग लेते हैं? हाँ, तो डायरेक्ट ले लेंगे? अभी हम काबर लेबो भैया, नहीं हम काबर लेबो भैया, हम काबर लेबो भैया। नहीं पूछ रहे हैं लोग आप? नहीं मतलब हाँ, तो कैसे टाइप का मतलब बिकेगा ये पूछ रहे हैं? मशीन है ना, मशीन मसौला है। हाँ, तो जे वो कितना टाइम आता है? तोर काट रही ना, तोर नाम चढ़ी तब तो तोर पैसा मिली। अच्छा, मतलब गाय का गोबर बेचने के लिए इधर सुनिए। काट रही है खान। हाँ, गाय अरे भाई पैसा गवर्नमेंट देगी, कौन देगी? हमन तो- यहाँ सही बात, सही बात। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गोबर और गौमूत्र खरीदे के लिए हाँ, पर व्यक्ति का, गांव के जो निवासी है उनका एक आपका सर्टिफिकेट बनेगा। हाँ, कार्ड बनेगा, हाँ, कार्ड बनेगा। हाँ। कार्ड बनेगा जिसके माध्यम से क्या है, हम लोग गाय की गोबर और गौमूत्र को सरकार से हम लोग बेच सकते हैं, सरकार को बेच सकते हैं। जिससे क्या है, खरीदारी करत है किसान ला देवत है। जिससे क्या है, गांव के जितने भी फार्मर लोग हैं, मीन्स कृषक लोग हैं, और जितने भी गांव के निवासी हैं, वो लोग क्या किए हैं,
गाय भैंस का पालन किए हैं उन सभी का गोबर गवर्नमेंट क्या है अपने गौधन न्याय योजना के माध्यम से खरीद रहा है। ठीक, मतलब क्या ये जैसे ग्राम खेड़ा खेड़ा, ये ग्राम खेड़ा है और ये जो व्यक्ति हैं आए हुए हैं ये ग्राम गीधा से आए। हाँ, गीधा से। अच्छा, हमारी गीधा से ये गीधा से हैं, मैं मुंगेली से हूँ। तो क्या हम लोग आपके गौठान में गोबर बेच सकते हैं? पता नहीं। कहने का मतलब ये है अभी कार्ड किसी की नहीं बना है, गाँव की निवासियों का। अब जैसे इनके गांव में 28 गौठान नहीं जुलाई को है। यहाँ सभी लोग आए थे। और राखी में कुछ भी भाई फरवारे। अच्छा, राखी बन ये वो है, ये है सची है। सचिव। और ये जो है जैसे इसमें गोबर हम लोग डाल रहे हैं गाय का, तो ये कितने समय तक मतलब वो हो जाता है? एक साल पौर के आए। तो इसमें क्या क्या डालते हैं गोबर के साथ साथ? गोबर के साथ साथ तो ये डला थे, मतलब पैरा उड़ा डला थे। इसे एक आखर बहुत। हाँ, लेबर भाई लेबर। हाँ, बस पैरा बस हल्का उखरे पेशाब पानी के फिर बाद में नहान बंद कर रहे हैं, सिर्फ गोबरे गोबर। ठीक। तो इसको चालने ले जा रहे हैं अभी? तो कहाँ पे चाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दिखाइए थोड़ा। अभी कुढ़ोर मतलब अभी रख रहे हैं एक जगह में, एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर उसको शिफ्ट किया जा रहा है। उसके बाद उसको चालेंगे ताकि बारीक हो जाए। दीपक पहले इला हमारे पास क्या है? सरकार द्वारा अब गौमूत्र की खरीदी 4 रुपये प्रति लीटर, ये टंगा हुआ है। हरली तिहार अभी 28 जुलाई को हुआ था। ठीक है, तो अभी 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से यहाँ पे जो है गौमूत्र भी खरीदा जाए। तो गौमूत्र को कहाँ पे रखते हैं दीदी? अभी बिका है काट, इस कमरे में गौमूत्र रखा। तो उसका अलग समूह बना है, आप लोग गोबर वाले का अलग बना है। ठीक है, तो 2 प्रकार के समूह बने हैं। एक अच्छा 10 समूह टोटल गांव में। एक समूह में 10 टोटल 12 समूह। अच्छा, ग्राम खेड़ा में एक समूह वाले मिले हैं, मछली पालन वाले। तो जैसे समूह बटा है तो 12 समूह बता रहे हैं दीदी। और एक समूह को जैसे कुकरी पालन हो गया, एक समूह बकरी हो गया, एक का गोबर हो गया, और गौमूत्र वाले हो गए, हाँ एक कचरा वाले हो गए। कचरा वाले भी तो हो गया। हाँ, कचरा वाला भी एक समूह है। ऐसे फ्रंट वाले ना। ठीक है, तो जैसे कि दीदी बता रही हैं, है ना? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा गोधन न्याय योजना, यह योजना लागू किया गया था 20 जुलाई 2020 को। जो क्या है हर गांव में गौठान बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग गोबर कंपोस्ट खाद के अलावा मुर्गी पालन, कचरे से बकरी पालन, मछली पालन आदि पालन किया जाएगा। जिसमें क्या है उसके लिए प्रत्येक कार्य के लिए गांव में अलग अलग समूह बनाए गए हैं। जैसे कि गोबर की खाद बनाने के लिए एक समूह, मछली पालन के लिए एक समूह, इसी प्रकार बकरी पालन और कचरे से जो कंपोस्ट खाद बनाया जाएगा, ये सारी चीज़ के लिए अलग अलग समूह बनाए गए हैं। जैसा कि आपने सुना भाई कि समूह 12 बनाए गए हैं। एक गोबर खरीदी का काम करते हैं, एक बकरी पालन, मुर्गी पालन, उसको भी दिखाएंगे। अभी ये जो ताला लगा आपको दिख रहा है, इसमें गौमूत्र कलेक्ट किया जाता है। अभी इस समूह की जो महिलाएं हैं शायद नहीं आई हैं, सुबह आई होंगी, अभी दोपहर का समय है तो शायद नहीं आई हैं। तो ठीक है, इसमें हम लोग देख लिए, अब आगे चलते हैं। तो जैसे सड़क में गोबर पड़े है कहा ना, हमन देखा था, और जैसे मान लो कोई बेरोजगार है, ये हम नहीं जानन दादा ओखर बारे में, तो वहाँ के बेच सकत डायरेक्ट नहीं। हाँ नहीं जानन। ठीक है, चल। काबर ओखर तो हाँ। गरुआ रही तब तो तोरे में चढ़ी, तो गली के लाग देवे थोड़े चढ़ जाए ऐसे। तो दीदी जैसे बता रही हैं कि जिसके पास गाय नहीं है वो गोबर नहीं बेच सकता। जैसे आप बेरोजगार हैं, खाली पड़े हैं, आपको गोबर बहुत सारा मिल जाता है, तो आप गोबर नहीं बेच सकते। मैं नहीं जाना भाई, ठीक है, कब बारे में मुझे पता नहीं है। हाँ ठीक है दीदी। तो ये यहाँ पे इस तरह से जैसे पहला प्रोसेस ये होता है ना सनी, देखो जैसे ये शुरुआत का चरण है भाई, गोबर ऐसे हम लोग रख देते हैं, उसके बाद ये सामान्य है, उसके बाद ये बोरा वगैरह से ढक दिया जाता है। थोड़ा बहुत इसमें जो है आपका पैरा जिसको बोलते हैं धान का भूसा हल्का सा मिला के, फिर इस तरह से कुछ दिन बाद ये होता है, और लगभग साल भर में इस तरह से हो जाता है। ठीक है, भुरभुरा। अब इसको फिर आगे के प्रोसेस के लिए वहाँ पे ले जाके
इसमें कुछ दवाई भी डलता है बता रही दीदी। वो टंकिल जान देखेगा, वो टंकिल जान देखता है। वो दवाई जैसे डालते हैं उसका कुछ पन्नी वगैरह है आप लोगों के पास, डब्बा वगैरह? हमारे में नहीं है भाई। महीना रहते अच्छा अच्छा। पहले जा देख दे कछुआ, कछुआ देख। अच्छा, कछुआ को वही पालन कर बनाते रहे हैं? खातू जा देख बे। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब इसमें तोड़ के देख दे, तोड़ के। ऐसे अच्छा अच्छा, तो दीदी बता रही हैं इसमें कछुआ भी डलता है। दीदी ने बोला था साफ यहाँ की जो कर्मचारी महिलाएं हैं उनका कहना केचुआ है, केचुआ भाई, कछुआ नहीं है कि इस आदर्श ग्राम गौठान खेड़ा का गौठान, ये यहाँ की जो महिलाएं हैं, कर्मचारी महिलाएं हैं, उनका ये कहना है, दिखा रहे, हाँ, उनका ये कहना है कि गोबर की खाद को कंपोस्ट करने के लिए इसमें क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा केचुआ को भी क्या है इसमें शामिल किया गया है, जो क्या है इसको और ही शुद्ध कंपोस्ट खाद बनाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए कंपोस्ट खाद और बना रहा है ये कछुआ, केचुआ इसमें, केचुआ बोलते हैं हाँ, इसको। केचुआ इसमें है, बहुत सारा केचुआ, जिससे क्या है शुद्ध कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रॉपरली, जो कहाँ गांव की निवासी हैं, फार्मर लोग हैं, वो लोग इससे बहुत ही परिचित हैं कि हाँ ये दिखे ना, हाँ, इसमें केचुआ डाला, हाँ, केचुआ बहुत सारा इसमें आपको दिखेगा। अलग से डालते हैं इसको। ये ना गवर्नमेंट ढाले हमारा ट्रेनिंग मिले भाई, हम ऐसा नहीं करें बिना मतलब। अच्छा, नहीं समझ गए दीदी। और हम हाँ ये देखो इतना सारा केचुआ यहाँ पे मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, और यही जो है सड़ाते हैं पूरे खाद को, है ना, और फिर वर्मी कंपोस्ट आपको बनता है। काफ़ी अच्छा प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है। और ये साल भर के बाद आप यहाँ पे लाए हैं ताकि इसको छान के आप पैकिंग करेंगे, है ना? ठीक है। अब ये जो ये चाले वाला जो कंप्लीट हो गया है, ये फाइनली जो अच्छा चाल कर इसको 10 रुपए में बिकते हैं ना लास्ट में। जैसे गांव का कोई आदमी आता है तो ये 10 रुपए में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से फाइनली, हाँ ठीक है ना। अच्छा, तो ये फाइनली यहाँ पे बन के तैयार होता है। वो गाय के गोबर को और कंपोस्ट खाद बनाने के लिए केचुए का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे वो क्या करता है, उसको बहुत ही तीव्र गति से कंपोस्ट खाद में परिवर्तित करता है। उसके बाद क्या है, सूखने के बाद उसको छान कर अगर हम देखें तो हमारा कंपोस्ट खाद कुछ इस तरह दिखता है। अब इसको क्या करेंगे, फाइनली पैकिंग कर देंगे। हाँ। पैकिंग करने के बाद इसको आपको 10 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलता है, जैसे आप ऑर्डर देंगे उस हिसाब से। हाँ, ठीक है पूरा। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है डायरेक्ट गौठान के थ्रू ना होकर एक कागजी कार्रवाई के थ्रू होता है, जैसे आप ऑर्डर देंगे उस हिसाब से। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट आप गौठान में आए, आपने बेच दिया, खरीद लिया, नहीं। आपके पास कार्ड होगा और कार्ड के थ्रू ही आप उसको खरीद बेच पाएंगे। ठीक है, तो इस बार हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, गोबर लेके आए थे हम लोग और गौमूत्र। तो गौमूत्र हमने बाहर में ही रख दिया था। जब हालत देखिए यहाँ पे तो क्या है, 2-3 महिलाएं थी और हमने पूरा बेचने का प्रोसेस समझा कि भाई कार्ड के बिना आप नहीं बेच सकते। ठीक है, और हमने यहाँ पे जो गोबर वहाँ पे हम लोग करा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। तो ये गोबर पन्नी में रखा ही है और हमने बेचने का पूरा कोशिश किया पर हम नहीं बेच पाए। तो फाइनली भाई कि अगर आप स्टूडेंट हैं, जैसे कि हम दोनों स्टूडेंट हैं और हम गोबर बेचना चाहते हैं, क्योंकि सड़क के किनारे हमें बहुत सारा गोबर दिखा, तो हम उसे बेचने में क्या सफल हुए सनी? नहीं, ये असफल है, क्योंकि गवर्नमेंट के नियमानुसार जिन पास या गांव के निवासियों के पास क्या है, एक गोधन न्याय योजना के तहत कार्ड रहेगा, वही व्यक्ति गोबर और गाय का गौमूत्र बेच सकते हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये हमें डायरेक्ट सीधा बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि कुछ ही लोगों के पास आजकल गाय बचा है और जो कि बेचना चाहते हैं गोबर। और हमने महिलाओं से बात किया तो सही बताइए कि सब लोग गोबर बेचना चाहते हैं। जैसे आप एक किसान हैं, ठीक है, आपके घर में भी 2-3 गाय हैं, तो क्या आप गोबर बेचना पसंद करते हैं?
और बाद में 10 रुपये किलो में आपको कंपोस्ट खरीदना है, तो क्या आप इसके लिए रेडी हैं 2 रुपये में बेचकर 10 रुपये में खरीदने के लिए? देखिए, ऐसे देखा जाए तो ठीक है ना, कि 2 रुपये में 2 रुपये में ले रहे हैं, लेकिन प्रोसेस के बाद 10 रुपये में बेच रहे हैं, क्योंकि बाकी खाद की तुलना में ये कंपोस्ट खाद की कीमत कम है जी। यह योजना सक्सेसफुल है। बट अगर हम गांव के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं, जो लोग क्या है बेरोजगार हैं, जो कुछ कर नहीं सकते, जैसे कि किसी के पास ना गाय है ना ही उनके पास ज़मीन है ना, खैर उसके लिए गवर्नमेंट अलग से नियम लागू किया है। फिर भी आज भी गांव में क्या है, गायों की जनसंख्या और भैंस जो पालन किया जाता है उसकी जनसंख्या कम हो चुकी है। तो हम तो गोबर नहीं बेच पाए, लेकिन आपको बताते हैं कि अगर आपके गांव में गोबर बिक रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उस गांव के निवासी हैं तो गोबर बिकेगा। अगर आप उस गांव के निवासी हैं लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आपके घर में गाय नहीं है, तो आप गोबर नहीं बेच सकते। तो सारी प्रॉब्लम्स हैं, सारे तरीके के डिफेक्ट हैं इस योजना में और ज़मीनी स्तर पर। इसी के साथ नहीं तो सैनी जी ये बताइए कि आप अपना गोबर मतलब गाय का बेच पाए फाइनली? ये देखिए कुछ बकरी यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, 1-2, ठीक है, मतलब समिति है। और गाय तो एक भी नजर नहीं आ रहे। जैसे सनी सर ये बताइए, जैसे गौठान है ना, और गाय जो है बाहर में है, जो गाय वाला है वो अलग से गाय ले जा रहा है, और गौठान में एक भी गाय नजर नहीं आ रही। तो गौठान किस नाम, क्यों इसको गौठान बोला जा रहा है, गाय क्यों नहीं है? देखिए, अगर हम लोग पीछे की इतिहास को अगर देखते हैं तो इस योजना का लाने का सबसे बड़ा माध्यम ये था कि लोग क्या कर रहे थे, गायों को अपना ऐसे ही छोड़ देते थे, जिससे क्या है यातायात, जैसे कि मवेशी लोग रोड पर बैठे रहते हैं वगैरह वगैरह, इसका बिजनेस करते थे लोग, उसको कहीं और से ले जाकर कहीं और बेच देते थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोग क्या है, गाय को एक माता की तरह पूजते हैं, जिसका अपमान होता था। इसलिए इस योजना को लाया गया है, जिसमें यह है कि गायों का संरक्षण किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। गौठान जो बनाया गया है और गायों के लिए जो एरिया बनाया गया है चारागाह के लिए, उसमें और गौठान में एक भी गाय नहीं है। इसे हम यह मान सकते हैं कि माननीय भूपेश सरकार जी का यह योजना कहीं कहीं हो सकता है सक्सेसफुल होगा, सफलतापूर्वक होगा, लेकिन ग्राम पंचायत, आदर्श ग्राम पंचायत खेड़ा में यह गौठान की योजना जो है वह असफल है। ठीक है, तो चल नहीं देखो, अब भाई हम लोग गोबर वापस ले जा रहे हैं, और बेरोजगार युवक हमारे सैनी साहू जी और दूसर गांव के ठीक है, तो ये गोबर हम लोग वापस ले जाना पड़ रहा है। गौमूत्र भी है साथ में, इसको फेंक दीजिए। कहाँ ले जाएंगे इसको? ले जाओगे घर? हाँ, नंबर वगैरह पता है उनका? हम लोग एक आध दिन और आएंगे सुबह। पांडे आगे का दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं विदा। ठीक है, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। और